ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। एवरी डिवाइन सोल, श्वास ही हमारे भाग्य का निर्माण करती है। शायद बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चल चुका होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, और कुछ लोगों को शायद नहीं पता चला हो कि किस बारे में बात होने वाली है। सांस के द्वारा हम किस तरह से अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, सांस के द्वारा हम किस तरह से अपने प्रारब्ध को भी पलट सकते हैं, या धीरे धीरे करके हम मन के पार भी जा सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरा क्या मानना है, संतों का कहना है, ये जो मन के पार जाता है, जो मन के पार चला जाता है, वही इंसान, वही मनुष्य जो है वो प्रारब्ध के जाल से मुक्त हो जाता है। जब तक कोई भी मनुष्य, चाहे वो साधक है या साधक नहीं भी है, वो योगी है, योगी नहीं भी है, वो कोई भी है, तपस्वी नहीं भी है, जब तक कोई भी इंसान मन के अधीन है तो वो प्रारब्ध के अधीन है। क्योंकि मन यानी विचार, विचार होंगे तो संस्कार होंगे, संस्कार होंगे तो प्रारब्ध होगा, और जब मन ही मिट जाएगा तो ये सारा का सारा चक्र ही समाप्त हो जाएगा। ना मन रहेगा, ना विचार उठेंगे, ना संस्कारों का कोई आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और प्रारब्ध तो फिर आपको छू ही नहीं सकता। आज इसी के बारे में बात करेंगे, श्वास के द्वारा हम किस तरह से अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। नमः शिवाय दोस्तों, मैं सुमित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में परम शिवा में। देखिए, हमने बहुत बार इस बात को सुना है, जाना है, अलग अलग संतों के जरिए, आपके जो भी गुरु रहे होंगे, आपने उनके मुख से भी ये चीज़ें सुनी होंगी, श्री मुख से मैं बोलूँगा। लेकिन क्या हमने उसको उतारा है अपने जीवन में? सुना हमने, जाना, लेकिन बात होती है उस चीज़ को उतारने की, कि वो चीज़, वो ज्ञान जो मेरे गुरुदेव ने, सदगुरु ने मुझे दिया, मैं उसे कितना समझ पाया, समझने के बाद मैं उसको जीवन में कितना उतार पाया, वही मायने रखता है। मैं अब आपको एक छोटी सी एक चीज़ बताऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा। मेरे जो पहले गुरुदेव हैं अवधूत बाबा शिवानंद जी, वो एक बात बोलते थे और हमेशा बोलते थे। उन्होंने अपने एक प्रवचन में, एक सत्संग में एक बार एक बात बोली थी। उनके गुरुदेव 108 श्री जगन्नाथ स्वामी जो महाराज जी थे, सदगुरुदेव थे वो, जो उनके गुरुदेव ने उनको ये बोला था कि तुम आगे जाकर अब सदगुरु बनोगे जब भी तुम गुरु गद्दी पर विराजमान होगे, लेकिन उस गुरु गद्दी पर तुम विराजमान होने के लिए तुम्हारे लिए एक काबिलियत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने पूछा कौन सी? कि तुम्हारे सामने जितने लोग बैठे हैं, तुम्हारे जितने भी शिष्य हैं वहां पर, एक हो, वो हजारों में हो, सैकड़ों में हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन वो जितने भी शिष्य हैं आपके सामने बैठे हैं, आपकी श्वास जब उन सभी शिष्यों से, आई रिपीट, आपकी श्वास जब उन सभी शिष्यों से कम गति पर चल रही है, तभी आप काबिलियत रखते हो उस गुरु गद्दी पर, उस व्यास पीठ पर बैठने की, तभी आप काबिलियत रखते हो एक सदगुरु बनने की। अब सोचो, हजारों लोगों में अच्छे अच्छे साधक भी होंगे, बढ़िया साधक भी होंगे, तो उनके गुरुदेव ने उनको ये बोला कि जब आपकी श्वास उन हजारों लोगों में सबसे कम गति में चल रही है, तभी जानना कि तुम सदगुरु होने के लिए तुम काबिल हो, तुम व्यास पीठ पर बैठ सकते हो। अब क्या समझ आती है इससे? समझने वाली बात ये है, पता सबको होगा, लोग सब बोलेंगे हाँ यार ये तो सुना हुआ है ना मैंने, ये तो मैं जानता हूँ, जानता हूँ, लेकिन उतरा है क्या वो मेरे जीवन में? वो बहुत मायने रखता है। 5 विकार बोले गए हैं हमारे इस सनातन में, हमारे ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने हमें जैसा ज्ञान दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार हालांकि सबसे लास्ट में ही
कोई भी तपस्वी योगी का अहंकार सबसे लास्ट में जाके टूटता है। सबसे पहले तो ये सब चीज़ें टूटती हैं, अहंकार नहीं टूटता। अहंकार तो इज़ द लास्ट स्टेप बेसिकली। चलो हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आप एक बात देखिए, जब जब किसी के भी इंसान के भाव में लोभ जागृत होता है तो उसकी श्वास को देखिए आप जरा। किसी के भी मन में क्रोध उठता है, अहंकार उठता है, तो उसकी श्वास को देखिए। आप खुद को ही देखिए, किसी को क्या देखना है। मैं गलत एग्जांपल दे रहा हूँ एक्चुअली, आपको खुद ही को देखना है। खुद ही को तो हमारी खुद की जर्नी है भैया। जब जब अहंकार उठा, जब जब क्रोध उठा, जब जब लोभ उठा, जब जब काम वासना जागृत हुई, जब जब मेरे मन में ये वासनाओं का जागृति हुई, तो मेरी श्वास की गति कैसी है, देखने वाली बात है, चौंकने वाली बात है। आप देखिएगा, आप जानते हो, मैं समझता हूँ, साधक सुनते हैं इस कहानियों को। श्वास की गति तेज गति पर चली जाएगी, स्पेशली जब आप पर्टिकुलरली जब कोई भी साधक क्रोध में है, अहंकार में है, वासना में भी है, वो किसी भी प्रकार की वासना में है, सांस की जो गति है वो तेज हो जाती है उस टाइम पे। और आप कभी किसी सद्गुरु को देखना, आप किसी भी ऐसे सिद्ध पुरुष को देखना जो शांत है, स्थिर है, वो हर क्षण आनंद परमानंद की स्थिति में है, वो शिवोहम शिवोहम की स्थिति में है। पता है क्यों है वो उस स्थिति में? सिर्फ श्वास के द्वारा। उसकी श्वास जो है बहुत कम गति के साथ वो जो है उसकी श्वास आ जा रही है। विपस्सना के बारे में हमने पिछले में चर्चा करी थी। विपस्सना से पहले एक क्रिया कराई जाती है, आनापानासति, वो भी श्वास के ऊपर ही है। लेकिन क्या आनापानासति करने वाले साधक या विपस्सना करने वाले साधक या कोई भी साधक किसी भी कोई क्रिया योग से जुड़ा है, कोई शिव योग से जुड़ा है या किसी भी योग से जुड़ा है, अल्टीमेटली वो परम शिव से जुड़ा है, ज्योति स्वरूप निराकार निर्गुण उस परात्पर शिव के साथ जुड़ा है। जो भी उससे जुड़ा है, आप उसकी श्वास को देखिएगा, जानिएगा। श्वास मध्यम से भी, मतलब वो बहुत धीमी श्वास के साथ जुड़ा है। जैसे जैसे साधक की सांस धीमी होती चली जाती है, किसी की भी धीमी होती चली जाती है, विचार अपने आप कम होने लगते हैं। लोगों की शिकायत रहती है कि ध्यान नहीं लगता। श्वास को देखिए, अपनी श्वास किस रिदम में चल रही है। 3 तरह की श्वास होती है, एक बहुत तेज गति से, एक मध्य गति से, एक धीमी गति से। तो ध्यान नहीं लग रहा, आप एक बार अपनी श्वास की ओर स्थिर कीजिए मन को, आप पाएंगे कि श्वास बहुत ज़्यादा तेज गति के साथ ऊपर नीचे हो रही है। पता क्यों हो रही है? क्योंकि श्वास मन के अधीन है, मन विचारों के अधीन है, विचार संस्कारों के अधीन है, संस्कार आपके प्रारब्ध के अधीन है। सब इंटरकनेक्टेड है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, सब जुड़ा है एक दूसरे के साथ। तो अब कैसे निकलें इस जाल से, इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए? तो मैं बताऊंगा, मेरे सदगुरुदेव क्रिया योग मास्टर, नाथ परंपरा के मेरे परम सदगुरुदेव मास्टर श्री मधुकर नाथ बाबा जी एक ध्यान साधना बताते हैं। हमसा या हम सो बोल लो, हम सा बोल लो, सो हम बोल लो, कोई भी मंत्र बोल लो। मंत्र का उतना मायने है और नहीं भी है, लेकिन क्योंकि जब आप श्वास को जोड़ लोगे, श्वास के साथ ही जुड़ोगे, तो मंत्र स्वतः अपने आप चला जाएगा। लेकिन हाँ, मन को एक अग्र करने के लिए, मन को वन पॉइंटेड करने के लिए आपको किसी एक मंत्र को पकड़ना है। शुरू में आप धीरे धीरे पाओगे कि वो मंत्र भी छूट जाएगा आपसे, वो छूटेगा ही, वो नेचुरल प्रोसेस है इसका। तो वो क्या बताते हैं कि आपको अपने मूलाधार से श्वास लेनी है और लेके जानी है सहस्त्रार चक्र की ओर। मैं आपको इसके बीच में एक बात बताता हूँ। भगवान शिव का त्रिशूल देखा है आपने?
मैं कई बार चीज़ों को ना सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ ढूँढने की, डिकोड करने की, और करवाने वाला भी वही, बताने वाला भी वही, मेरा कुछ होता नहीं उसमें, सही में बोलूँ तो। तो मैं एक बात सोची कि भगवान शिव हमेशा वो मिडल वाला पार्ट जो है उसको ही पकड़े रखते हैं। जो ट्राइडेंट है ना भगवान शिवा का, वो त्रिशूल जो है वो भी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना है। मैं हमेशा आपको इतना समझ आया होगा कि मैं भगवान शिव के साथ प्रेम में हूँ, मैं उनको बहुत, मेरे जीवन में वो सब कुछ है, वो मतलब सब कुछ है, यानी वो सब कुछ ही है, उनके अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं अपने आप से पूछता था, यार मेरे दिमाग में एक बात आएगी कि ट्राइडेंट का मतलब जो है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना है, और भगवान शिव ने सुषुम्ना नाड़ी को पकड़ा है। समझ रहे हो? वो जो मिडल वाला लाइन है वो सुषुम्ना है, वो भगवान शिव ने सुषुम्ना पकड़ा है, और वो मुझे ये बोल रहे हैं कि भैया अब तुम सुषुम्ना की ओर बढ़ो। कि आपने जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की आपने जो साधना करी, जो आपने पिंगला सुषुम्ना की, जो पिंगला ईड़ा की जो साधना करी, अब आप सुषुम्ना की ओर अग्रसर हो, उसकी ओर फोकस करो, क्योंकि वो जो सुषुम्ना नाड़ी है वही आपको उस परम तत्व की ओर लेके जा रही है, वही लेके जाएगी। तो क्या बताते हैं मास्टर श्री एम? श्वास लो, मूलाधार के एकदम पॉइंट में चले जाओ, उसकी जड़ में चले जाओ। अगर आप ध्यान करते हो तो इतना तो सब कोई जानता होगा, ये मैं अपने आप में ये एक भाव रख के चल रहा हूं कि कोई अगर कोई भी सुन रहा है तो वही सुन रहा है जो साधक है, और वो समझ पाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप गूगल करिएगा, वहां पे ढूंढिएगा कि मूलाधार कहाँ पर है। सातों चक्रों का 6 चक्रास हैं, और सहस्त्रार जो है सातवां जो है वो चक्र नहीं बोलते उसको, चक्र नहीं बोला जाता, पर्टिकुलरली हमारे 6 चक्रास ही हैं। तो मूलाधार के आपको रूट से, वहाँ की कॉन्शियसनेस से आपको श्वास लेते हुए ऊपर आना है सुषुम्ना से। सुषुम्ना से मीन्स मिडल ऑफ योर दिस नाड़ी। तो उसमें आपको ऐसे भाव के साथ श्वास लेनी है, और ऊपर आपको सहस्त्रार के, आवाज आ रही है आपको? मैं टैप किया वहां पे, सहस्त्रार को टैप किया वहां पे, सहस्त्रार के आपको सेंटर में लेके जानी है, वो श्वास टकरानी है वहां पे, टकरानी है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वहां पे टकरानी है। तो हम के साथ श्वास ऊपर सहस्त्रार के सेंटर में, ब्रह्मरंध्र जिसे बोलते हैं, और वहां से फिर नीचे सा, हम सांस ऊपर, सा श्वास नीचे, हम सांस ऊपर, सा सांस नीचे। अब वो हम सो बोल रहे हो, सो हम बोल रहे हो, वो मायने नहीं रखता, सबका एक ही मतलब है। तो ये ध्यान करने के साथ, ये क्या है पर्टिकुलरली, ये सुषुम्ना से जब आप प्राण को ऊपर की ओर लेके चले जाते हो ना, धीरे धीरे धीरे, ये एक प्रोसेस है आपकी श्वास को धीमी करने का। और जैसे जैसे दो सांस धीमी होगी ना, तो कुछ साधकों की शिकायतें रहती हैं, ध्यान में मन नहीं लगता। हालांकि मैं भी आपकी वाली ही उस नाव में हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा, कभी कभी ध्यान बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी विचार पकड़ लेते हैं, लेकिन हाँ, समझ है, ज्ञान है, वो कर रहे हैं तो पता है कि एक पॉइंट पे आके उस चेतना को भी हम छू लेंगे। तो बताने का मकसद इतना था कि अगर आपका ध्यान नहीं लगता, मन भटकता है, क्रोध आता है, और आपको कोई भी विकार पकड़ लेता है, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ, अब कभी जाने अनजाने में कुछ क्रोध आया, कुछ ऐसा भाव उठा, ऐसा वासना उठी, तो मैं देख रहा हूँ यार मैं मेरी श्वास से उखड़ गया, मैं मेरी श्वास से बाहर हूँ, मैं हूँ नहीं इस समय, ये मैं नहीं हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जैसे ही आपको लगे, आपको भी लगे कि मैंने क्रोध किया, मैंने लोभ किया, हाँ, गिल्ट नहीं लेके आना, क्योंकि सब प्रारब्ध के खेल के ऊपर चल रहा है, गिल्ट तो नहीं लेके आना, लेकिन हाँ, भाव के साथ, प्रेम के साथ स्वीकार करना है उसको जो चल रहा है। ना उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती करनी है, कोई झगड़ा लड़ाई करने की जरूरत है नहीं। नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली ही करना है। जो आ रहा है वो शिव आज्ञा, जो हो रहा है वो शिव आज्ञा, जो होगा वो शिव आज्ञा। लेकिन कोशिश करते रहना है प्रेम और समर्पण के साथ, जो चल रहा है चलने देना है, लड़ाई झगड़ा मैंने बोल दिया नहीं करना है। तो धीरे 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 करते पाओगे, श्वास आपकी ऑटोमेटिकली, ध्यान करते हुए तो श्वास धीमी होगी, ये प्रक्रिया करने से वो होनी ही है, ये प्रोसेस ही इसके लिए है।
और गुरु की शक्ति जुड़ती है तो उसका तो क्या ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिल जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन साधना के बाहर आने के बाद भी आपकी श्वास आप देखोगे, आप पाओगे रोज़मर्रा की जीवन में, आप संसार में भी हो तो वो श्वास उसी गति के साथ चलनी शुरू हो जाएगी आपकी। फिर एक्शन रिएक्शंस वाली जो चेन्स है ना, वो स्लोली ग्रेजुअली कम हो जाएंगी, और एक्शन रिएक्शंस कम होंगे तो प्रारब्ध का खेला भी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए, मैं कोई एक टेक्निकल सेवी पर्सन नहीं हूँ, मैं कहानियाँ कह सकता हूँ उस गुरु की कृपा से, शिव की कृपा से, शिव गोरक्षनाथ महाअवतार बाबा जी के आशीर्वाद से। मैं वीडियो को सुंदर बना पाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करता कि ऐसा होगा। लेकिन इन वीडियो से आपका भला होगा ये डेफिनेटली है, क्योंकि ये वीडियोस मेरे द्वारा बुलवाई जा रही हैं। शिव गोरक्षनाथ बाबा जी कर रहे हैं सब कुछ। अब ये मेरा भाव है, मेरा समर्पण है उनके प्रति। इस चैनल से, इन वीडियो से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है, इसलिए जुड़े रहिएगा। और ऐसे लोग जो साधना की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि धर्म बांटने से उत्तम सेवा दुनिया में कहीं नहीं हो सकती, कहीं नहीं हो सकती। ये भी सेवा है और कुछ भी नहीं है। आप सोचेंगे कि मेरा चैनल है और ये बोल रहा है कि सेवा, सेवा मतलब अगर किसी को कुछ ज्ञान मिल रहा है, किसी के जीवन में एक सकारात्मक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो आपने पुण्य किया कि नहीं किया, उसके जीवन परिवर्तन में आपका रोल वो गिना जाएगा, उस कर्मा की थ्योरी में गिना जाएगा, 110% गिना जाएगा। ऐसे ही काम करती है कर्मों की थ्योरी। आपने क्या बांटा, जीवन इसी के बारे में है। आपने क्या इकट्ठा किया, जीवन उसके बारे में है ही नहीं। क्या बांटा, उसी के बारे में है। चलिए, मैं आपसे आज्ञा लूँगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय जय श्री गुरु बाबा जी, जय जय नित्यानंद। परम शिव शिवा श्री गुरु बाबा जी सभी का बहुत भला करें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। नमः शिवाय।